समीर मुंबई से सूरत जाने के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहा था। उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। सूरत पहुंचने में उसे 2 बजने वाले थे। इसलिए वो विंडो सीट पे बैठे हुए ठंडी हवा के मज़े ले रहा था। थोड़ी देर में उसे अच्छी नींद आने लगी और वो ठंडी हवा के मज़े लेते हुए सो गया। काफ़ी वक्त बीतने के बाद अचानक समीर की आंख खुली तो देखा कि स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई थी। समीर ने तुरंत ही अपनी घड़ी पे देखा तो 3:30 बज रहे थे। ये देखते ही समीर के होश उड़ गए, क्योंकि जिस स्टेशन पे उसे उतरना था वो तो बहुत पहले ही छूट गया था। समीर ने फौरन ही अपना बैग उठाया और स्टेशन पे उतर गया। उतरने के ठीक बाद ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन चलने लगी। समीर घबराया हुआ था, स्टेशन के चारों ओर देख रहा था पर कोई नहीं दिखा। स्टेशन पे पूरा अंधेरा छाया हुआ था। समीर अब थोड़ा डरने लगा था कि तभी ट्रेन की एक रोशनी एक बोर्ड पर पड़ी जिस पे स्टेशन का नाम लिखा था, लाठी। ये नाम पढ़ते ही समीर की जान में जान आई, क्योंकि लाठी सूरत से एक स्टेशन दूर था। समीर अब राहत की सांस ले रहा था, मन ही मन ये सोचते हुए कि दूसरी ट्रेन पकड़ के वो सूरत पहुंच जाएगा। ट्रेन अब जा चुकी थी। पूरे स्टेशन पे सन्नाटा छाया हुआ था। एक भी इंसान का नामो निशान नहीं था। ये देखते हुए समीर स्टेशन के बाहर आया ताकि किसी से सूरत जाने वाली ट्रेन के बारे में जान सके, पर बाहर भी स्टेशन जैसा ही माहौल था, अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ। एक भी इंसान की दिख ही नहीं रहा था। ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए समीर वापस स्टेशन पर आया और सीट पर बैठ गया अपनी शॉल ओढ़कर। कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। तभी अचानक उसे झाड़ू की आहट आने लगी, जैसे कोई इंसान स्टेशन पे झाड़ू मार रहा हो। समीर ने फौरन ही चारों ओर देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा ठंडी हवाएं तेज हो गई है, शायद इसी के वजह से आवाज़ आ रही हो। ये सोचते हुए वो वापस सोने लगा। तभी वापस से झाड़ू के घिसने का आवाज़ आने लगा। उसने फौरन फिर से देखा तो बगल में एक आदमी शॉल ओढ़े हुए स्टेशन पे झाड़ू मार रहा था। उसे देखते ही समीर ने उसे आवाज़ देकर बुलाया और पूछा उससे, काका, ओ काका। तभी उस आदमी ने समीर की ओर देखा। समीर ने उसे पूछा कि काका, ये स्टेशन पे सूरत जाने के लिए दूसरी ट्रेन कब आएगी? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सुबह 10 बजे तक कोई भी ट्रेन नहीं है बेटा। समीर थोड़ा परेशान हो गया। तभी उस आदमी ने कहा, बेटा, यहाँ कब से बैठे हो? तब समीर ने अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह इस स्टेशन पे आ गया। तभी उस आदमी ने समीर से कहा कि यहाँ पास ही सरकारी गेस्ट हाउस है, अगर आपको आना है तो मैं आपको ले जा सकता हूँ। समीर को उसकी बात सही लगी और उसने हाँ कह दिया और हाँ कह के वो उसके साथ चलने लगा। स्टेशन के बाहर उस आदमी की साइकिल थी। उसने समीर को अपने पीछे बिठाया और साइकिल चलाने लगा। रास्ता कच्चा था और साइकिल अंधेरे में सुनसान माहौल में चल रही थी। समीर को ठंडी हवाओं के झोंके चेहरे पर आने लगे। ये महसूस करते समीर को हैरानी हुई
कुछ वक्त के लिए उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके आगे कोई बैठा ही ना हो। समीर अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था कि तभी उसकी नज़र उस आदमी के पैरों पे पड़ी। उसने देखा कि उस आदमी के पैर हिल ही नहीं रहे थे, जैसे पैडल अपने आप ही घूम रहे हो। समीर उस आदमी से कुछ पूछे उसके पहले उस आदमी ने साइकिल रोक दी और कहा, आ गया गेस्ट हाउस। समीर गेस्ट हाउस को देखकर पैडल की घटना भूल गया और सोचने लगा कि अब रात अच्छी कटेगी। पर गेस्ट हाउस में ताला लगा था। ये देखते समीर ने उस आदमी से पूछा, यहाँ तो ताला है। तब उस आदमी ने अपने जेब से चाबी का गच्चा निकाला और गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खोल दिया। ये देखते समीर उसे देखते ही रह गया। तब इस आदमी ने कहा, ये छोटा सा गांव है और ज़्यादा कोई रहता नहीं, इसलिए मुझे सरकार ने 2 काम दिए हैं, स्टेशन और गेस्ट हाउस की देखभाल करने के लिए। ये बोलकर समीर को अंदर ले गया। अंदर का माहौल भी बाहर जैसा था, एकदम शांत, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ हॉल में लाइट जल रही थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हो। फर्श पूरा मैला था, जैसे महीनों से साफ ना किया हो। ये सब देखकर समीर को हैरानी हुई, पर उसने एक रात की बात है सोचकर रेस्टरूम में चला गया। रेस्टरूम भी हॉल की हालत जैसा था, पर समीर ने अपनी शॉल निकाली और बेड पर बिछाकर सो गया। समीर काफी थक चुका था, इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद समीर को फिर से झाड़ू की आवाज़ आने लगी। तभी उसने देखा कि वो आदमी झाड़ू मार रहा था। समीर को उठते देख उस आदमी ने उससे पूछा कि मटन बनाओ, आप खाएंगे? समीर को भूख तो लगी थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया। तभी वो आदमी झाड़ू रखकर किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद किचन से आवाज़ लगाते हुए उस आदमी ने पूछा कि आप कीमा खाएंगे कि बोटी? तब समीर ने कहा, कुछ भी चलेगा। तभी ही बकरे के चिल्लाने की आवाज़ आई। ये सुनते हुए समीर की भूख मर गई। पर जिस आदमी ने उसकी इतनी मदद की हो, उसका मन रखने के लिए उसने कुछ नहीं कहा और हॉल में टेबल पर आके बैठ गया। टेबल के ठीक सामने एक बंद दरवाज़ा था, जिसमें से अचानक अंदर से ठोकने की आवाज़ आ रही थी। ये देखते समीर डर गया और उस आदमी को बुलाने लगा। तभी वो आदमी किचन से बाहर आया। समीर ने दरवाजे की ओर उंगली रखते हुए उस आदमी से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? तभी जो जवाब उस आदमी ने दिया, वो सुन के कोई भी इंसान डर जाएगा। उसने कहा कि यहाँ भूत पिशाच का साया है, पर आप चिंता मत करो, मैं संभालता हूँ। ये बोलते उसने एक प्लेट में थोड़ा मटन निकाला और उस बंद कमरे को खोलकर प्लेट अंदर अंधेरे में रखकर वापस दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से भयानक आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई जानवर मांस खा रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे के नीचे से प्लेट बाहर आई। ये देखते ही समीर से रहा नहीं और वो फौरन ही बाहर भागने लगा।
अपना सारा सामान छोड़ के। गेस्ट हाउस के बाहर साइकिल पड़ी थी। उसने फौरन साइकिल ली और तेज़ी से चलाने लगा। थोड़े आगे जाने पर साइकिल डगमगाने लगी। वैसे धीरे धीरे साइकिल पर वजन बढ़ने लगा। समीर ने पीछे देखा तो वही आदमी पीछे बैठे हुए डरावनी सी मुस्कुराहट से बोलने लगा, कोई ट्रेन सुबह तक नहीं है, रात तो आपको सरकारी गेस्ट हाउस में ही बितानी होगी। ये दिखते समीर चिल्ला उठा और उसकी आंखें खुली। समीर पूरा घबराया हुआ था। हाफते हाफते उसने देखा कि वो गेस्ट हाउस में ही था। तभी वो आदमी भागते हुए आया और पूछने लगा, क्या हुआ बेटा? पर समीर के पास सिर्फ एक ही जवाब था कि कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना देखा। तब उस आदमी ने कहा कि बेटा, शायद आप भूखे हो। अगर आप कहो तो आपके लिए मटन बना दूं। ये सुनते ही समीर को पता चलने लगा कि उसका सपना सच हो रहा है। इसलिए उसने मना कर दिया और कहा, मुझे भूख नहीं है और मुझे यहाँ अजीब सा डर लग रहा है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। तो उस आदमी ने कहा, बेटा, कुछ घंटों की बात है, फिर चले जाना। मैं खुद आपको छोड़ दूंगा स्टेशन, और अगर डर लग रहा है तो आप कहे तो मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। आप बेड पर सो जाओ, मैं सुबह आपको उठा दूंगा। ये सुन के समीर का डर कम हुआ और वो सो गया। थोड़ी देर बाद सोते सोते समीर करवटें बदलने लगा। तभी उसका हाथ किसी पर पड़ा। ये महसूस करते ही उसने देखा तो उसकी बगल में वो आदमी सोया था। ये देखकर वो हैरान हो गया और आंख बंद करके फिर से देखने लगा। तो उसने देखा कि वहाँ आदमी नहीं है, पर इस बार वो फर्श पे सोया है और वो आदमी बेड पर। ये देखते ही समीर का डर और बढ़ने लगा। तभी उसने सोचा कि वो ये गेस्ट हाउस से निकल जाएगा। इसलिए वो बड़े दबे पाँव बिना आवाज़ किए अपने बैग लेकर बाहर हॉल में आ गया। तभी वो जिन जिन दरवाज़ों से गुजर रहा था, उन दरवाज़ों से अंदर से ठोकने की आवाज़ें आ रही थी। पर वो भाग भाग के गेस्ट हाउस के मेन डोर पे पहुंचा। तभी पीछे से उस आदमी ने कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? कल तक रुक जाओ। तो समीर ने कहा, नहीं, मैं अब और नहीं रुक सकता इस भूत बंगले में, मुझे जाने दो। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है, पर आपको यहाँ कुछ घंटों से हैं, तो आपको कुछ देना होगा। समीर को जल्दबाजी थी, इसलिए उसने गुस्से में कहा, कितने चाहिए आपको? 50, 500, कितने बोलो? वो आदमी बोला, बेटा, इसमें मेरा क्या होगा? कुछ और बात करो तो मानो। तभी वो मेन दरवाज़ा बंद हो गया और समीर के सामने धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। समीर चिल्ला रहा था पर कोई उसे सुन नहीं रहा था। समीर को ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी कमरे में फंस चुका हो। कुछ दिनों बाद बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो समीर फिर से ठोकने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे जाना है। तभी बाहर से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ इस बंद कमरे से आ रही है, क्या हो रहा है यहाँ? तभी दूसरी आवाज़ आई, कुछ नहीं, भूत
पिशाच है इस रूम में। आप चिंता मत करें, मैं संभालता हूँ इसे। वैसे आपको भूख लगी है, अगर आप कहें तो मटन बना दूँ।